रात के ठीक 11:47 हुए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा के झोंके पुराने घर की खिड़कियों को हिला रहे थे। आरव अपने नए किराए के घर में पहली रात बिता रहा था। गांव के किनारे बना यह घर काफी सस्ता था, शायद जरूरत से ज्यादा सस्ता। शुरू में सब ठीक था। उसने खाना खाया, मोबाइल पर थोड़ा वीडियो देखा और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, धक धक धक, खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आई। आरव ने आंखें खोली। इतनी रात को कौन होगा, उसने खुद से कहा। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास गया। बाहर घुप अंधेरा था, बस बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। उसने खिड़की खोली। कोई नहीं, शायद हवा होगी। वो बुदबुदाया और वापस बिस्तर पर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, टक टक टक, इस बार आवाज और तेज थी। अब उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो फिर खिड़की की ओर गया, लेकिन इस बार उसने खोलने से पहले बाहर झांका और उसे लगा जैसे दूर पेड़ के पास कोई खड़ा है, एक लंबा सा साया। बारिश के बीच वो साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो सीधे उसकी तरफ देख रहा है। आरव ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और पर्दा गिरा दिया। कुछ नहीं है, बस वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन रात यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 1 बजे उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के अंदर चल रहा हो। चप चप, गीले पैरों की आवाज। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ दिख रहे थे, जो खिड़की से शुरू होकर उसके बिस्तर तक आ रहे थे। अब उसका गला सूख गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से फुसफुसाया, खिड़की क्यों बंद कर दी? आरव झटके से उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था। उसने तुरंत लाइट ऑन की। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। वो अब पूरी तरह डर चुका था। सुबह होने का इंतजार करते करते उसने किसी तरह रात काटी। सुबह उसने पड़ोस के एक बुजुर्ग से पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? बुजुर्ग ने उसे कुछ सेकंड तक चुपचाप देखा, फिर बोले, तुम्हें सच जानना है? आरव ने सिर हिलाया। कुछ साल पहले यहां एक लड़की रहती थी। हर रात वो खिड़की के पास बैठकर किसी का इंतजार करती थी। लेकिन जिस लड़के का वो इंतजार कर रही थी, वो कभी वापस नहीं आया। फिर? आरव ने पूछा। एक रात उसने खुद को उसी खिड़की से लटका लिया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोग कहते हैं वो आज भी हर रात खिड़की पर दस्तक देती है, किसी के दरवाजा खोलने का इंतजार करती है। उस दिन आरव ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा, लेकिन शाम तक बारिश इतनी तेज हो गई कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बस एक रात और, उसने सोचा। रात 11:47। फिर वही आवाज, टक टक टक। इस बार आरव खड़ा हो गया। डर अब गुस्से में बदल रहा था। कौन है? उसने जोर से पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर खिड़की के बाहर से एक धीमी आवाज आई, बस एक बार देख लो। आरव ने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और इस बार वो साफ दिखी। एक लड़की, भीगे बाल, सफेद चेहरा, आंखें पूरी काली और गर्दन टेढ़ी जैसे किसी ने खींचकर तोड़ दी हो। वो मुस्कुरा रही थी। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसने धीरे से खिड़की खोल दी। लड़की ने अंदर झांका और बोली, तुम डरते नहीं हो? आरव ने कांपते हुए कहा, डरता हूं, लेकिन भागना नहीं चाहता। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, बारिश के साथ मिलकर गायब हो गए। मैं बस किसी का इंतजार कर रही थी, उसने धीमे से कहा। आरव ने धीरे से कहा, अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ सेकंड के लिए हवा थम गई।
और अचानक वो लड़की धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में कोई गीले निशान नहीं थे, कोई अजीब आवाज नहीं, सब कुछ सामान्य था। आरव मुस्कुराया। उसने अपना सामान उठाया और घर छोड़ दिया। लेकिन जाते जाते उसने एक बार खिड़की की तरफ देखा, जहां अब सिर्फ हवा थी और एक हल्की सी फुसफुसाहट। थैंक यू।